टॉरस के लिए देखते हैं, टॉरस आपके लिए वृषभ राशि क्या आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून गुड कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्वॉर्ड सॉरी, 9 ऑफ स्वॉर्ड, नो वॉन्ड्स। तो सबसे पहले जो टॉरस हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखाता है 7 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है, इनकरेज करता है आपको कि फोकस करें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे विद हाई पे ऑफ्स। अगर आप कुछ नॉवल लिखना चाहते हैं, शायद अगर कुछ लिखने करने का काम करें जैसे तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो टू हैव किड, तो ये भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। आप अभी प्लानिंग कर सकते हो बच्चों की भी। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस, आप जो भी करना चाहते हो ना, वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा, बट आई टेल यू कि हाउ एवर व्हेन कंप्लीटेड रिजल्ट इनक्रेडिबल होंगे, सेटिस्फाई करने वाले होंगे, सेटिस्फाइंग वाले रिजल्ट आएंगे आपको, ठीक है। तो ये अपराइट कार्ड दिखाता है 7 ऑफ पेंटिकल्स कि आपको बिग पिक्चर को देखना है, आपको फोकस करना है बिग पिक्चर के ऊपर। आप जैसे बिग पिक्चर का मतलब कि आपने अपनी प्लानिंग के ऊपर फोकस करना है कि आपने जो प्लानिंग करके काम शुरू कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। फ्रूटफुल होगा बट थोड़ा सा वेट के साथ आएगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको ये कार्ड दिखाता है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत रहेगी बहुत ज़्यादा। अगर लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको लॉट ऑफ वर्क करना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप के ऊपर, लॉन्ग टर्म की। चाहे वो रिश्ता आपका लॉन्ग टर्म चलाना चाहते तो उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। एक्साइटमेंट लाने की ज़रूरत है, शुरुआत में फ़न करने की ज़रूरत है। बट इट शुडंट समटाइम ऑलवेज नॉट वर्क, बट आपको वर्क कराना है ऐसा करके, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे ये भी कार्ड दिखा रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को वाइंड अप करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर मनी और करियर के बारे में बात करें तो ये कार्ड दिखाता है कि आपकी सक्सेस है, आप जो भी कर रहे हो उसको एंजॉय करके करो, ठीक है, रिलैक्स रह कर करो। क्योंकि आप राइट जो भी आप कर रहे हो इस वक्त वो राइट अर्निंग आपके लिए, राइट अर्न आप कर रहे हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा यू हैव पोजिशन योर सेल्फ टू वर्क स्मार्टर, आपको उसी काम में और ज़्यादा स्मार्टनेस लाने की ज़रूरत है, अपने आप को स्मार्ट, अपने आप को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। योर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि आप कौन सा काम कर रहे हो, ठीक है। आप इफ़ यू लीव देम अलोन, आपको ये भी कार्ड कहता है कि अगर आप उस काम को छोड़ दोगे तो वो आपका बेनिफिट जो आपको लॉन्ग टर्म तक वो नहीं भी मिल सकता है। बट यहाँ पे ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आपको लॉन्ग टर्म वाले प्लान पे ही काम करना चाहिए, आपको डरना नहीं है बट आपको काम करना चाहिए। अगर कोई हेल्थ इशू आप लॉन्ग टर्म से फेस कर रहे हो ना, तो वो भी ये कार्ड दिखाता है कि आपको कोई डोंट जंप इनटू सर्जरी और एनी इन्वेसिव ट्रीटमेंट, ठीक है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वेट एंड सी। आप जिस काम पे भी, जिस जिस प्रॉब्लम में भी हुआ हेल्थ के इशू को लेके, आपको ये कार्ड अच्छे से सजेस्ट करता है कि डोंट जंप इनटू सर्जरी और इन्वेसिव ट्रीटमेंट। बेस्ट ऑप्शन यही है राइट नाउ कि आप वेट करो। मैंने इस बात को रिपीट किया है, ठीक है, ताकि सबको समझ आ जाए। तो ये कार्ड अपील करता है आपको कि थोड़ा स्लोअर चलो, बट जहाँ पे लेस सिवियर ट्रीटमेंट कैन वर्क एज वेल, आपके ऊपर लेस ट्रीटमेंट कैन वर्क एज वेल, बट थोड़ा सिवियर है आपकी सिचुएशन, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना है, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा पीसफुल स्टेट में लेके आए, काम करें, एनजाइटी को हील करने की कोशिश करें ताकि स्पीड अप हो सके आपकी जो एनजाइटी वो ख़त्म हो सके, स्पीड अप प्रोसीजर हो सके। स्पिरिचुअली आपको कनेक्टेड रहना है, अपने आप को और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है स्पिरिचुअली भी, क्योंकि ये थोड़ा आपको कार्ड कहता है कि आपको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत रहेगी, लिसन करने की ज़रूरत रहेगी। अपने रिवॉर्ड तभी आपको मिलेंगे जो आपको इस पाथ के ऊपर आएंगे स्पिरिचुअली, जो भी आप जिस जैसे भी आप फॉलो कर रहे हो। तो आपकी देखो ये कार्ड कहता है कि आपको घबराना नहीं है,
भले ही आपका प्रोसीजर लॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं अभी आपको लगता होगा कि बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट नॉट टू वरी, बेनिफिट है आपका। आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बट बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के बेनिफिट है आपके लिए। आपको अपने लिए रास्ते ढूंढते रहना है, रास्ते बनाते जाना है। आगे आगे रास्ते आपके हैं, आपको रास्ते मिलते जाएंगे, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, आप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया हुआ है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, बट इस कार्ड की एडवाइस यही है कि आप अपने लिए आगे बढ़ते रहो। अपने अपने लिए आगे आगे आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, थोड़ा लंबा समय लग रहा है, स्लो है प्रोसीजर, बट बदलाव डेफिनेटली है, ठीक है। डेस्टिनी में गुड लक आपकी तरफ बढ़ रही है, डेस्टिनी में बदलाव ज़रूर है। कर्मा आपका आपको आपका अगर रिश्तों की बात करूँ तो सोलमेट से मिला देगा। अभी आप अपने कर्मों के हिसाब से अपने, अगर जो लोग करंट सिचुएशन में रिलेशनशिप में हैं वो अपने सोलमेट के साथ हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है जो भी साइकिल लाइफ का है ना, वो फॉर्चून है, चेंज होता रहता है, बदलाव आता रहता है। तो आपके लिए बदलाव अच्छा आ रहा है, आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी दिखा के जाएगा, मिला के जाएगा, जिसमें थोड़ी मेहनत है, बट कहीं ना कहीं यू विल गेन वट एवर यू सम। आपने कभी भी अपने लिए सोचा हो, कभी अपने लिए माइंड में ऐसे आया हो कि मेरे को ये मिले वो मिले, सब कुछ मिल जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू व्हील ऑफ फॉर्चून। साइकिल समय का पहिया बदलाव की ओर बढ़ रहा है, आपको कहीं ना कहीं कोई रास्ते मिलते रहेंगे। आपको बस थोड़ा सा अपने आप की बाउंड्री से निकलना है, अपने लिए जो भी आपने बाउंड्रीज को सेट किया हुआ है ना, वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, कि वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। अपनी बाउंड्री मत सेट करो, ठीक है, क्योंकि आप जितना अपने आप को खुला छोड़ोगे, आज़ाद छोड़ोगे ना, उतने रास्ते आपको मिलेंगे, उतना मेहनत करने की ज़रूरत चांस मिलेंगे आपको, जो आपको काफ़ी हद तक आपको आपके लिए फेवर में जाएंगे। जहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है, आपको ऐसा भी कोई चांस हो सकता है कि आपकी विजडम इतनी पॉलिश हो जाए, इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाए कि आप अपने ब्यूटी के बारे में भी अभी सोचेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। आपको लगेगा कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, आपका आपका अपने आप को आप नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, इस वीक में आगे बढ़ सकते हो। आप आगे बढ़ते हुए अपने ऊपर काम करोगे, अपनी हेल्थ वेल्थ सबके ऊपर काम करोगे, हर चीज़ पे अपने हर चीज़ के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। आपको बट इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको ये भी कार्ड कहता है कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को, तो उनको पाने के लिए आपको थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, नेचर में थोड़ा सा वॉक करें, पक्षियों के जानवरों के पास जैसे जाएं, जो आपको अच्छे लगते हो, उनकी आवाज़ें अच्छी लगती हो। ज़्यादा से आप ज़्यादा अपनी अपनी बाहरी ब्यूटी पे तो आप काम करोगे, आपको अपने अंदर की ब्यूटी को भी निखारना है। तो यहाँ पे ये 9 ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि आपको जो बाहर से तो आप मजबूत बन रहे हो कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं अपने लिए, आपने आपको इस बाउंड्री से निकलना है, ठीक है। आपने अपने लिए अभी जो बाउंड्री आपने आपको कैद किया हुआ है ना, आपको खुला छोड़ना है। तो यहाँ पे ये भी कार्ड दिखाता है कि आपकी जो आपको काफ़ी रेस्टलेस, मुझे लगता है कि आप टॉरस जो लोग राशि के हैं ना, वो रातों को बहुत उठते होंगे, बार बार, मतलब उनकी जाग खुलती होगी। वो इसलिए है कहीं ना कहीं, तो कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशू है, बट हेल्थ इशू बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसीलिए आपको कहा कि आपने कोई सर्जरी या इन्वेसिव ट्रीटमेंट नहीं लेना है, थोड़ा स्लो प्रोसीजर है। अगर आप थोड़े स्लो एंड कैजुअल से कुछ ट्रीटमेंट लें, कुछ काम करें ना अपने ऊपर, थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ा सा अपने मेंटली अपने आप को नेचर के साथ जोड़ोगे ना, तो वो आप ग्रेजुअली जल्दी आपकी हेल्थ पिकअप पकड़ लेगी। तो कुछ लोगों का तो हेल्थ के इशू से होगा, कुछ लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से होगा। तो कई लोगों को जैसे सिर दर्द, इसीलिए भी सिर दर्द या कह लो, या कोई और हेल्थ इशू, पेन कहीं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो रातों को उठते हैं। तो यहाँ पे बेचैनी का भी कार्ड है कि ये कंटिन्यू रह सकता है इस वीक में ऐसा, बट आपको यहाँ पे पहले ही बहुत अच्छे से बताया कि आपको अपने ऊपर कैसे काम करना है। तो आपको घबराना नहीं है, ये कंटिन्यू चीज़ रह सकती है, बट आप, इसीलिए आपको कहा कि अपने आप को खुला छोड़ो, अपने अपने अपनी जो बांध के अपने अपनी बाउंड्री सेट की है, उससे थोड़ा निकल के जियो। अपने पंख, अपने आपके पंख है नहीं टॉरस, बट आपने अपने पंख बनाओ खुद उड़ने के लिए। अपना आसमान तय मत करो कि आपने इतना ही फासला तय करना है, आपका इतना ही हक है।
खुला आसमान, खुली ज़मीन सारी आपकी है, तो आप बढ़ो आगे, ठीक है। तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड वाली से। व्हील ऑफ फॉर्चून पे भरोसा करो, ठीक है। आपको आपका लक मिलेगा, आपका हिस्सा। ओके, थैंक यू।